गुरुभ्यो नमः। जय पूर्वज पुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। हाँ बंधुओं, श्राद्ध पक्ष आ रहा है और हमारे पास अनेक प्रश्न आने लगे हैं। इसके पहले हमने तर्पण की सरल विधि का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। साथ साथ में और कुछ जिज्ञासाओं का भी सामना हम कर रहे हैं। बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने जो प्रश्न आए हैं उनके 4-5 प्रश्नों के उत्तर हमने खोज करके आपके लिए तैयार किए हैं और सुनिए। तो श्राद्ध, सबसे पहले श्राद्ध में जाने योग्य कौन कौन सी बात है कि श्राद्ध का अधिकार किसे है, श्राद्ध कौन कराए। तो भाई सबसे मुख्य रूप से तो बताया कि जो बड़ा पुत्र है, जैसे 4 भाई हैं, उसमें जो बड़ा भाई है तो सबसे बड़े का अधिकार बनता है कि वो श्राद्ध कराए। यदि वो किसी प्रकार से असमर्थ है, उसका कहना चाहिए श्रद्धा नहीं है, तो दूसरा भाई भी करा सकता है। वैसे तो जब एकत्रित तो इकट्ठा परिवार, सामूहिक परिवार जो रहा है, संयुक्त परिवार है, तब तो बड़े का ही अधिकार बनता है। और यदि सब भाई अलग अलग हो गए हैं, बंटवारा हो गया है, तो फिर चारों भाइयों को, जो 4 भाई है, 3 भाई हैं, सब भाइयों को अलग अलग और श्राद्ध अपने पिता का करना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरा प्रश्न आता है कि श्राद्ध कहाँ करें। कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो, हमारा निजी मकान तो नहीं है, हम किराए से रह रहे हैं। तो भाई इसके लिए कहा गया है कि जहाँ तक हो निजी मकान में ही श्राद्ध करना चाहिए। पर यदि अपना निजी नहीं है तो जहाँ भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उसको कुछ थोड़ा बहुत मकान मालिक को उसका कुछ कहना चाहिए, किराया कह सकते हैं आप कुछ भी उसके नाम से, कि भाई हम आपके स्थान पर श्राद्ध कर रहे हैं, कुछ न कुछ मकान मालिक को दे करके और वहाँ पर श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात कि श्राद्ध में विशेष रूप से आसन जो है, कुश का आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और यदि फूलों की बात करें तो सफ़ेद फूल, और जहाँ तक हो वस्त्र भी आप सफ़ेद वस्त्र पहने। दूसरी बात, पात्र कैसे हों, तो उसके लिए भैया श्राद्ध में विशेष रूप से तांबे के, कांसे के पात्र ज़्यादा मतलब शुभ माने गए हैं। तो जहाँ तक हो आप कांसे का पात्र लीजिए, अथवा तांबे के लीजिए, अथवा सोने के लीजिए। तब सोने का तो बड़े बड़े लोगों का काम है भाई, सोने के पात्र। तो आप जो है, और एक बात और, सब में एक प्रश्न और आया हमारे सामने कि कहीं ऐसी स्थिति बन जाती कि ब्राह्मण ना मिले या योग्य ब्राह्मण ना मिले। जैसा कहा गया कि भाई ब्राह्मण जो है सच्चरित्र हो, वेद पाठी हो और बीमार ना हो, का कई कारण बताए हैं उसमें कि वैसा ब्राह्मण भी चुनना चाहिए। वैसे तो यहाँ तक कहा है कि भैया ब्राह्मण जो है एक दिन में एक ही जगह भोजन करे, दूसरी जगह ना जाए श्राद्ध में भोजन करने के लिए। पर आप देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण कई बार तो 4-4, 5-5 घर थोड़ा थोड़ा जाके खा के आता है। तो पर ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि उसका विशेष कोई फल प्राप्त नहीं होता। पहले ही ब्राह्मण देवता को आप प्रणाम कर दीजिए, पहले निवेदन करिए कि महाराज आप और कहीं भोजन करने नहीं जाएंगे, अथवा आपने और कहीं तो भोजन करके नहीं आए। एक दिन पहले ही सब निवेदन कर लीजिए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, अब ब्राह्मण ना मिले, हम जैसा चाहते ब्राह्मण ना मिले वैसा, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए फिर बताया कि आपके पुत्री का पुत्र, आपका भानेज, जमाई और ऐसे लोग जो जिन्हें आप दक्षिणा दे सकते हैं, अपने मानदान कहते हैं अपनी देशी भाषा में, जो अपने मानदान है उनका आप निमंत्रण कर सकते हैं। वही फल आपको प्राप्त होगा जो ब्राह्मण को भोजन कराने से होता है। तो ऐसा इस पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई आपके भानेज को बुला लें और ब्राह्मणों को ना बुलाएं। नहीं, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में, ब्राह्मण ना मिलने पर ऐसा बताया है। पर वैसे साथ साथ में ब्राह्मणों के साथ में इन लोगों का भी निमंत्रण करना चाहिए, तो वो विशेष फलदायी। तो आज हमने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई। एक तो क्या बताया कि केवल जो बड़ा भाई कर सकता है, और यहाँ तक का है हमारे यहाँ तो जब बड़े मान लो बच्चे नहीं हैं तो लड़की भी कर सकती है, बहू भी कर सकती है। पर कैसी स्थिति में, जब ये लोग ना हो तब
जब कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो फिर वो जो है बहू भी कर सकती है। और ये सब मतलब हमारे ग्रंथों में ग्रंथों में सब दिया हुआ है, बताया, सब मार्ग बताया किस किस प्रकार से। और श्राद्ध का तो इतना बताया कि भैया देवताओं को पूजन तो भले करो या मत करो, उससे कोई नुकसान नहीं। पूजन करो देवताओं की तो लाभ तो है ही, और ना करो तो नुकसान नहीं है। पर श्राद्ध में यदि आप पितरों को याद क्योंकि ऐसा कहा गया है, अभी देखिए मेरे सामने एक पितृदेव चालीसा रखा हुआ है, उसमें लिखा है कि भाद्र मास पूनम के आते सभी पितृगण अति हर्षाते। भादों की पूर्णिमा आते ही पितृलोग आशा करने लगते हैं कि हमारे पुत्र हमारे श्राद्ध करेंगे, हम सबको अति तृप्त करेंगे। ऐसी एक अभिलाषा लेकर के पितृलोग आपका कोई दरवाजे पर घर आंगन में आ जाते हैं। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आपको जरूर करना चाहिए। पर यहाँ तक कहा है कि भैया यदि कर्ज भी लेना पड़े तो भी आप श्राद्ध करिए, पर भैया देखो इसमें श्राद्ध में दिखावा नहीं होना चाहिए। आपकी श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा, जितनी आपकी श्रद्धा उस हिसाब से, पर अपने पूर्वजों को पुरखों को स्मरण करिए, उनका पूजन करिए, उनको याद करिए, क्योंकि ये 15 दिन हमारे शास्त्रों ने ये 15 दिन उन्हीं के लिए, पुरखों के लिए है। इसमें कोई शुभ काम भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमेशा जो है सारा ध्यान हमारा पुरखों के प्रति रहता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम समय समय पर आपको बताएंगे। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप कैसे आसन होना चाहिए, कैसे बर्तन होना चाहिए, और ब्राह्मण ना मिले तो उसके एवज में आपको किसको निमंत्रण दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी जानकारी समय समय पर और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और आपको यदि हमारी बातें अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो, और इसका फॉलो कीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाइए कि भाई देखो श्राद्ध करो तो इतना इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। हाँ, बहुत सी बातें और हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।